कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए। मंगलसूत्र, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करना, हिंदुस्तान की सियासत आजकल इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। दुर्भाग्य है इस देश का कि चुनावी सीजन में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे दूर दूर तक गायब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलसूत्र और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाए गए सवालों पर अब कांग्रेस पलटवार कर रही है। दरअसल दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन नेताओं की जुबान कैंची की तरह चल रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई जुबानी जंग से 24 के रण को फतह करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। बेंगलुरु की रैली में प्रियंका ने कहा कि 2 दिनों से कहा जा रहा है कि कांग्रेस आपसे आपका मंगलसूत्र, आपका सोना छीनना चाहती है। देश की आजादी के बाद से 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तब किसी ने किसी का सोना, मंगलसूत्र नहीं छीना। जंग के दौरान इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। कांग्रेस नेत्री ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। जब मेरी बहनों को नोटबंदी के चलते अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़ते हैं तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी तब कहाँ हैं जब कर्ज तले दबे किसान की पत्नी को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? इधर प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। बहरहाल दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की भी एंट्री हो गई है और अब बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।